सभी को नमस्कार। और चुनाव पर चर्चा एक विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खबरिया जंक्शन में। और आज हम पहुंचे हैं गांव किरमारा में और मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसे नेता से जब सभी लोग आज के दिन जितने भी सरपंची, जिला पार्षद और वगैरह वगैरह के चुनाव लड़ रहे हैं, सभी अपने अपने फील्ड में हैं, लेकिन ये साथी हम आपसे मिलवाएंगे और बातचीत करवाएंगे और इनसे जानेंगे कि क्या इनकी रणनीति है, किस तरह से इनकी स्ट्रेटजी है और क्या आगे का इनका प्लान है। तो चलिए मिल लाते हैं आपको। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अम्बेडकर विकास किरमारा। तो क्या प्लान है आपका कि अब आप देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने फील्ड में है और आप अपने घर पे बैठे हैं इस तरह से, तो क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं 6 गाँव, वैसे मैंने इन गाँवों में जाने की जरूरत नहीं थी पहले, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इन गाँव में घूम चुका हूँ। डोर टू डोर वैसे मेरे को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर गाँव में मेरे को जानते हैं कि ये कौन है, विकास है, किरमारा गाँव से है। मैं हर साथी के सुख दुख में काम आया हूँ। जहाँ भी कोई समस्या हुई है समाज पे या कोई भी इंसानियत के खिलाफ कोई काम हुआ है, एक्टिविटी हुई है, वहाँ मैंने पर्सनली काम किया है। या कोई भी मामला हो, किसी भी प्रशासनिक काम का, मनरेगा काम का, या फिर किसी प्लाटों का मुद्दा या कोई मुद्दा हो, मैंने उस मुद्दे को जोर से उठाया है। और मेरे को ये नहीं बताना पड़ता कि किसी भी गांव में जाकर मैं कौन हूँ, किस गांव से हूँ। तो इसीलिए मैं और टीम जो है, साथी हैं, मैं अपने गांव में फील्ड में काम जा रहे हैं। और आज मैं एक सिस्टर की शादी थी, तो उस कारण मैं आज अपनी बहन की शादी में काम करवा रहा था, इसलिए मैं आज नहीं गया। तो मतलब आपको लगता है कि शादी आपके फील्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और जैसा कि आपने बताया कि सभी लोग आपको जानते हैं, सभी इन गांव के सभी लोग आपको जानते हैं, तो जानते तो मतलब ये तो दावा सभी करते हैं कि हमारी इतनी पहचान है, हम जीत जाएंगे। तो आप इतने जोश उत्साह के साथ कैसे कह सकते हैं कि जीत आपकी होगी? जैसे कि जिनको हार का डर है ना, वे लोग आज जमीनी स्तर पर भागा दौड़ जितनी भी कर रहे हैं, और मैं जमीनी स्तर पर भागा दौड़ पहले ही कर चुका हूँ। जो हारने वाले हैं वे लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपने घर में जिला परिषद पद का बना बैठा हूँ। क्योंकि मैंने जब भी कल मैंने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में मेरे को एहसास हुआ कि भाई, आप भागने से की बजाय अपने जो फील्ड के वोटर्स हैं, उन पर, जो साथी हैं, जो आपको कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान करके और अपनी फील्ड पर अपने ध्यान से काम करें। तो फील्ड पर काम करने के लिए तो फील्ड पर उतरना पड़ेगा ना आपको, आप तो घर पर बैठे हैं। फील्ड में मैं पिछले 10 दिन से फील्ड में ही था। दिन रात मैंने गांव में कम दौरा किया, और 5 गांव में मैंने दिन रात एक कर दी। और कभी कभी तो मैं ऐसा होता है दो दिन में या 3 दिन में घर आता था सभी साथियों से बात करके। तो आज अंतिम दिन था प्रचार करने का। आज से शाम 6 बजे से शायद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज आज क्या आपको नहीं लगा कि आज जाना जरूरी था? नहीं, मेरे को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे को किसी पद, किसी चीज़ की लालसा नहीं है। आज मेरी बहन की शादी थी, मेरी बहन की शादी से बड़ा मेरे पास कोई जरूरत नहीं मेरे को किसी पद की या किसी चीज़ की। मैं बहन की शादी एंजॉय कर रहा था। तो आपने बोला कि आप डॉक्टर अंबेडकर और उनको फॉलोवर मानते हैं और आपने अपना नाम भी अंबेडकर विकास किरमारा बताया, तो उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए कुर्बान किया था और आप अपनी बहन की शादी जो है आप उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो क्या ये आप सही कर रहे हैं? हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि बाबा साहब की बेटियाँ जितनी हैं, ये मेरी खुद मेरे बाप की पुत्री नहीं है, ये मेरे समाज की पुत्री है। जब भी मेरे गांव में कभी भी ऐसे समाज में जब भी शादी होती है, तो हमने एक बार ये ठाना था कि कोई भी हमारे यहाँ दूल्हा बन के आएगा, हम उसको बाबा साहब की फोटो से सम्मानित करेंगे सबसे पहले। और उससे पहले हमारा और कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम प्रसार की बात आती है, तो हम बाबा साहब से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। और रही बात जीवन संपूर्ण की, तो मैंने भी अपने साहब का संग चिड़िया बनकर काम करने का निश्चय कर चुका हूँ। जी, कितने गांव हैं आपके इसमें? 6 गाँव है। कौन से? किरमारा, कनौ, नंगथड़ा, हम्म। सिवानी, किरोड़ी और बालक गाँव। तो मतलब आपके हिसाब से आपकी जीत जो है वो निश्चित है? हाँ, निश्चित। और अभी मतलब कुछ समय पीछे आपके ऊपर कुछ केस वगैरह का मामला भी हमें गांव में सुनने को मिला था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो मुकदमा आज भी 420 406 का चल रहा है। मेरे को उस केस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केस करने वाले ही जो मानसिक गुलाम लोग हैं, वे लोग हैं। केस करने वाले वे लोग हैं, लेकिन करवाने वाले जो पर्दे के पीछे हैं, उनका नाम तो जल्द ही ओपन होने वाला है। क्योंकि गांव में अवैध चीज़ें बहुत है, मेरे को उन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं। रही बात, मैंने पैसा 5,34,000 रुपये लगा दिया है। 5 लाख, अगर वो पैसा इससे पहले 5 लाख रुपये डी प्लान से आए थे, वो पैसा 20,000 ईंटों में पूरा कर दिया गया। 20,000 ईंटें लगी, एक कमरा बना और 5 लाख पूरे। मैंने 20,000 18,500 ईंटें लगा दी, भर्ती करवा दी, समस्या लगा दिया। बच्चों के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, दरी, कुर्सी, मेज, बोर्ड इत्यादि सामान मैंने खरीद के दे दिया। लेकिन मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे, उनके पैसे पूरे हो रहे, क्योंकि जो मनरेगा का जयी था, करमचंद जयी था सनियाना गाँव से, वो मेरे साथ धोखा कर गया। क्योंकि मैंने सबसे पहले उसको बोला था, सर ये पैसे ऐसे ऐसे, लेकिन तुम बच्चों को पढ़ा रहे शायद लाइब्रेरी को,
मैंने इसीलिए कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर जो भी बच्चों के लिए सामग्री, शिक्षा सामग्री खरीद दी। और वो पैसा जो सोसाइटी के साथी थे, जो वो मेरे को बार बार गिराने का काम करने का कर रहे हैं, उन लोगों ने बताया किसी को जाकर कि विकास ने ये पैसा कंस्ट्रक्शन की बजाय शिक्षा पर लगा दिया, और उन लोगों ने RTI लगा दी। मैंने SDM साहब, BDPO साहब सभी को अपनी स्टेटमेंट दे दी थी। एक उसमें जो भी इनका पैसे का खाने का बात है, एक मेरा दोस्त है दिल्ला किताब सिंह चमार का, उसने हमारे स्टील के सोफे बनाए, जो कि आप देख रहे हो, साथ हम बैठे इस पे, ये सोफे उसने बनाए। तो उसने कहा कि विकास भाई, मेरे पास ना मैं किसी दूसरे के काम कर रहा हूँ, और मेरे पास औजार नहीं, अगर औजार मेरे पास हो तो मैं मेरा काम खुद कर लूँ, और मेरी सुथरी अच्छी दिहाड़ी बन जाए, अच्छा मेरा घर परिवार चले। तो मैंने उसको एक बोला भाई मैंने गेट बनवाना है, स्टील का गेट बाबा साहब के भवन के लिए। तो उसने फ़ोन पे मेरे को गेट दिखाई, तो उसकी कीमत हमने करीबन 94,000 की कीमत था, तो मैं 50,000 रुपये उसको शाही के रूप में दे दिए। उसके बाद लगी कोरोना में काम बंद था। जो ही कोरोना 10वें महीने में कोरोना हटती है और हमने काम शुरू कर दिया। फिर काम शुरू करने के बाद करमचंद जी आए, हमने पूछा सर कैसे, लेकर लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने TPC तक काम जारी था। उस टाइम पर करमचंद जी आया, और जो भी, क्योंकि करमचंद जी ने इस गांव में नरेगा में घोटाला किया था, उसकी बात मैंने उठाई थी, इसलिए वो मेरे पास आया, बोले विकास तेरा काम नहीं होगा, अब पैसे लगा ना लगा आप देख भी लेना। अम्बेडकर भवन में TPC का काम हो चुका था, और वहाँ जो ईंटें थी मैंने इसलिए समाज के लोगों को वापस एक बार कर दिया भाई, दोबारा डलवा दिया, क्योंकि वहाँ से चोरी होने का काफ़ी डर था। और आपने देखा कि वहाँ बजरी क्रेशर वो भी खराब हो गया, और कुछ अभी ऐसा ही पड़ा है। तो मतलब आपके हिसाब से जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो सब झूठे बेबुनियादी? देखिए, मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ, आरोपी मिल जाऊंगा हर चीज़ का, लेकिन मेरे को कोई दोषी साबित करने वाला नहीं मिलेगा। अगर जो मिनिस्टर को दोषी साबित करता है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वो मीडिया के सामने बैठे और जो मिनिस्टर पर मुझे ना दोषी साबित कर दे, तो मैं अपने आप को मान लूँगा मैं दोषी हूँ, और जो भी सजा होगी वो मंजूर कर लूँगा। तो बाबा साहब की अगर हम बात करें, और आपको उनका फॉलोवर बताते हैं अपने आप को, तो जो उनके 3 स्लोगन है, शिक्षित बनाओ, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उसके ऊपर आपकी क्या पकड़ है? कितना काम करना चाहेंगे और कितना काम आप करते हैं उसके ऊपर? देखिए दोस्तों, पता है क्या कि मैं शिक्षित खुद नहीं बन सका, मैं खुद 10वीं फेल हूँ, लेकिन मैंने शिक्षित करने के लिए आज आज तक मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताने दे रहा हूँ, मैंने कभी पहले इससे पहले कोई बताया भी नहीं। मेरे गांव में मैंने 2016 में डॉक्टर BR अम्बेडकर निःशुल्क शिक्षा सेंटर खोला था। उसके बाद मैंने 2020 तक हमारा सही चला, बहुत अच्छा चला। मैं 150 रुपये में गांव की डिग्गी पर काम करता था। वो पैसा मैंने, बाबा साहब ने 5% किया था, मैंने 95% पैसा उनके बच्चों पर लगाया। मैंने कभी भी एक भी पोस्ट नहीं डाली, आज मैंने बच्चों को कॉपी बांटी, पेंसिल बांटी, कभी बांटा। आप मेरे गांव में सर्वे कर सकते हो जाके, मैंने हर एक बच्चे के लिए शिक्षा सामग्री का एक दुकान है सफेद भाई की, आज भी 84,360 रुपये मांग रहा है, और जो आज मेरे खिलाफ उम्मीदवार है उसकी दुकान से भी 30-40 हज़ार रुपये का सामान डाल दिया होगा। और अन्य दुकानें राम भगत की हैं, मेरी ताई की है धानक समाज से, वहाँ से मैंने बच्चों के सामान खरीदा है। और जब भी बच्चों को कहीं भी एक शाम बाबा साहब का प्रोग्राम होता या कोई अन्य सामाजिक एक्टिविटी होती जहाँ मैं बच्चों को ले जा सकता, हर जगह बच्चों को लेके गया, कभी किसी बच्चे से 10 रुपये नहीं लिए। मैंने अपनी जेब से, अपने जगह से ये पैसे लगाए हैं। नशे के भी कई मामले आपके ऊपर कई बार सुनने को मिला है कि आप नशे के मामलों में भी कई बार समाज में सवालों में घेरे में रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप नशे को सपोर्ट कर रहे हैं या आप उसका विरोध कर रहे हैं? आप नशा करते हैं या नहीं करते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ आपको। मैंने 2020 का जब लॉकडाउन लगा, उससे पहले मैं सिंपली कभी शादी या पार्टी वगैरह कभी कभी यार दोस्तों में कभी कर लेता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपना जीवन ही को बर्बाद ही कर दिया। और पिछले 2 सालों में तो मैंने ना 2020 और 21 के बीच के तो मैंने इतना नशा किया कि मैं हार के बैठ गया था। और मैंने अपने आप को सोच लिया था, तू तेरी ज़िंदगी जैसी भी है जी ले, अब तेरे को कोई फ़ायदा नहीं है मिशन में, और ना ही तू लग। होता क्या है कि एक बार मेरी बहन मेरे को कहती भैया एक बुक्स चाहिए, तो मेरे पास पैसे 100 रुपये थे और बुक्स 200 रुपये की आती थी, तो मैंने उन 100 रुपये की शराब पी ली। और मैंने उनको बुक्स दिलाने के लिए 100 रुपये शराब पी के मेरे को बहुत एहसास हुआ, अकेले में बहुत रोया। आज विकास तो 200 रुपये आदमी नहीं रहा और तू नशे करने लग गया। तो उस दिन मेरे को अटैक होया। मैंने अपना एक बहन जी हैं उषा मंडल बहन, मैंने उनसे बात की मैसेंजर पे, बहन मेरे को 200 रुपये दे दो या मेरे को ये बुक्स दे दो। उन्होंने एक डॉक्टर प्रदीप अम्बेडकर जी का हमारे को नंबर दिया और एडवोकेट प्रदीप जी का, उनसे बातें की। वो बोले भाई किताबें दे देंगे, बोलो कितनी चाहिए। तो फिर मैंने मैं आपको शाम को बताऊंगा मेरे को कितनी बुक्स चाहिए।
तो मैंने समाज के बच्चों को, युवा को इकट्ठा किया, तो भी जिसको बुक्स की जरूरत है सभी से पूछा, भाई किसी को किस चीज़ की जरूरत है, किसी को क्या जरूरत है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं, आप अपने लिख के दे दो, मैं ताकि आगे शेयर कर सकूँ। तो उन्होंने लिख के दे दिया और डॉक्टर प्रदीप, एडवोकेट प्रदीप जी आए, उन्होंने बच्चों को बुक्स दी और उस दिन से एक नया जुनून सा पैदा हो गया। चलो ज़िंदगी खराब तो थी, अब और ज़्यादा खराब कर दें हम, टोटली ही मैंने उसके बाद अपने को कंट्रोल किया। और शराब की रही बात है, अब तो मैं कभी कभी जरूरत होती है तो, बाकी पीता भी नहीं, छोड़ दिया मैंने। अब लोग क्या कर रहे हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन में, जो मैंने 1 साल लगातार पी, मैंने दिन में पी है, मैं पता नहीं बस स्टैंड पे, शमशान भूमि में, अड्डा कुआ पे, चौपाल में, शराब पी के गलियों में बहुत ज़्यादा मैं रहता था। मैंने अपने जीवन को ख़त्म समझा था। ये मेरी ज़िंदगी में एडवोकेट प्रदीप सिंह जी और उषा मंडल बहन जी ने दोबारा से प्रकाश जगाया और मेरे को जीने का एक नया मौका मिला। मतलब आप अपनी पहली गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने नशा किया, और वो आप मानते हो कि वो आपने गलत किया, हाँ, गलत किया। और अभी आप नशा नहीं करते। अब नशा नहीं करते। कितने दिनों से आप नशा नहीं करते? हमने तो सुना कि पिछले दिनों भी आप शराब के उसमें आपके केस वगैरह मिले एक दो। नहीं, पिछले कुछ दिनों में नहीं मिले होंगे, ये तो अगर मिले होंगे तो काफ़ी 6 या 8 महीने लगे होंगे। 8 महीने कन्फर्म है, और 10 महीने से मेरा दावा है। चलिए, मतलब अभी आप अपने आप को सुधार की ओर लेके चल रहे हैं, हाँ। समाज को आप विकास की ओर लेके जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि जितना आपने काम किया, आपने बताया होता है, उसके हिसाब से समाज आपको मौका देगा? हाँ, मेरे को एक बात की खुशी हुई, हमारे गांव में 36 विरासती की पंचायत होती है। उसके अंदर मैं आपके यहाँ बताने से मैं उसने कारण बता देता हूँ, क्योंकि जो मास्टर रणधीर, जो मेरे से फाइट कर रहा है इस गाँव का, तो वो मेरे पास चौपाल में आया, बोला भाई विकास, 420 और 406 का मुकदमा था, वो हमने आपका खारिज करवा दिया, और समाज के अंदर एकता लेके हम काम करेंगे। और विकास भाई, आप जिला परिषद का फाइट मत करियो, मेरी आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है। मैंने कहा मास्टर जी ठीक है, मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि जब मेरे कोई 200 रुपये की उधार नहीं करता दुकान में, आपने 5-5 हज़ार की मेरी उधार की है, बच्चों को लिए जो सामान देते थे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और केस मिटा दिया और भी धन्यवाद करता हूँ। तो होता यूँ कि शाम के वक्त 4 बजे गाँव की पंचायत बैठती है, मैं खुशी खुशी था, मैं भी साथ चला गया, हम दोनों एक इस पे बैठे थे साथ साथ में। मैं मास्टर ने कहा विकास खुश रहे, अब है ना इस सभा को बढ़िया तरीके से बनाएंगे और बढ़िया तरीके से समाज में काम करेंगे। मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मेरा समाज, पहले बात मेरा समाज, दूसरी बात मेरा ऐसी समाज, और तीसरी बात गाँव ने एक सुनने का काम किया। लेकिन जैसे मैं मेरे चाचा जी के पास फ़ोन करता हूँ, मैं चाचा जी आज तो सपना पूरा हो गया कि हमारा समाज इकट्ठा हो गया कि हमारा गांव में, और ऐसे समाज और पूरा गांव ने ही एक आदमी को चुन दिया, बस हम संतुष्ट हैं, और केस भी मिट गया। तो मेरे चाचा जी ने कहा कोई केस नहीं मिटा भाई। मैं ना ही चाचा जी मिट गया, मेरी बात है रणधीर मास्टर से, भाई कुछ नहीं मिटा, आप पता कर सकते हो। जैसे मैंने किसी साथी के संपर्क किया अग्रवाल थाने में, उन्होंने बोला कोई केस नहीं हो। एक एप्लीकेशन और लगी जिसके अंदर कहा गया भाई पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करी है, पुलिस दोस्ती को साथ दे रही है। तो मैंने जब पूछा गया जाके, भाई रणधीर ये कैसे हुआ, आप तो कह रहे केस दर्ज हो गया और आपने गांव में मेरे से दाढ़ी बुझवा दी, और मैंने तो अपने चौपाल में दाढ़ी बुझवा दी। वो बोले कि ये इलेक्शन के बाद आपका केस खत्म करवा देंगे। मैंने बोला कि इलेक्शन के बाद कैसे, अब खत्म तो 2 घंटे में हो सकता है, आप ऐसे ऐसे तो साहब को बुलाओ, एस आई साहब को बुलाओ, बुला के दिखाओ। तो मैं कह रहा हूँ दावा रिकॉर्ड दूंगा, तो ठीक है। उस टाइम पे बैग चोरी हो गया था, और मेरे नशे का कोई फायदा उठा के मेरे खुद के अपने जो पीछे पीछे खंजर को मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिससे जो सामान लिया था मैं उससे दोबारा से वैसे लेके आ चुका हूँ, और 5,34,000 रुपये दावा करता हूँ, वो मैं ये दिखा दूंगा, ये पैसे यहाँ लगे हैं। एक बात तो आप भी मानते हो भाई साहब, जो आदमी जो 5 लाख रुपये 20,000 क्यों पूरी कर देते हैं, और उसमें 200 रुपये समाज से भी चंदा दिया जाता है, उनके तो 5 लाख रुपये जब पूरे होते हैं। और मैंने 18,500 ईंटें लगा दी, 250 ट्राली एक बार और 80 ट्राली एक बार डलवा दी, समस्या 22,000 रुपये समस्या लगवा दिया। और ये आप जो बैठे हैं 56,000 रुपये मैंने सोफे बनवा दिए, और ये गद्दी मैंने इतना काम करवा दिया, मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे। देखिए, वो तो आप आरटीआई में अपना हिसाब देंगे वहाँ पर। वो भी एक बात हमने अभी भी नोटिस की है कि जो आपने ये इतने पर्चे अपने घर पे लगाए हुए हैं, इनमें आपका चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आपने मैंने नहीं बनवाई, आपका कोई चुनाव आपने अभी तक लोगों के बीच में नहीं लेकर गया? मैंने अपना चुनाव चिन्ह दे दिया है, हमारा अंगूठा निशान है, और हमने बैनर पोस्टर बैनर बनवाए हैं। एक बार हमने बीच में ही रोक दिया था प्रचार, क्योंकि गांव में जो हमारे रणधीर भाई फाइट करे उसके भाई एडीओ साहब है मेरे पास आए, विकास भाई तू ऐसा मत कर, गाँव के खिलाफ जा रहा है, समाज के खिलाफ जा रहा है। मैंने एक पहले बोल दिया भाई बात बता दो स्पष्टली, आप एक काम करते हो, हम 5 साथी फंसे हुए हैं, 4 साथी को बता दो, मैं अपना केस भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 4 लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नौकरी लगो या ना लगो, मेरे से उनसे भी बात नहीं। अगर मेरे कारण उनको मुकदमा लगता है कहीं ना कहीं, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। चलिए, ये तो हुई आपके इलेक्शन की बात है। क्या आप अपने निजी जीवन में जो भी आप जैसे कि आपने अपने घर की स्थिति दिखाई, आप इतनी गरीबी में जी रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपने जिला परिषद जैसा एक
छोटा चुनाव नहीं कह सकते इसको, एक बड़ा चुनाव हम इसको बोल सकते हैं कि इतना बड़ा चुनाव लड़ने की आपके अंदर हिम्मत हुई और आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तक साथियों के अंदर नहीं वितरित कर रहे, और कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कमी है आपकी, सोशल मीडिया पर भी आप इतने एक्टिव नहीं दिखाई देते और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आपके पास नहीं है, तो आज के समय में कैसे अपना काम आप इस तरह से चला रहे हैं? देखिए, मैं बता दूँ, जो मेरा इतना तो भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि मैं जितने पर्चे लगे ना, ये पर्चे भी मैं लगा दूँ। लेकिन मेरे साथी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करने वाले हैं, मेरे साथी जो मजदूरी करके दिहाड़ी करके आते हैं, उन लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये अपनी जेब से दिए। जो माताएं हैं जो 300 रुपये दिहाड़ी करती हैं, वो भी 200-200 रुपये मेरे को देने का काम कर रही है। जो भी एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, मेरी जेब से आज तक 1 रुपया भी नहीं लगा है। सारा खर्च मेरे जो मेरे को चाहने वाले हैं या बाबा साहब के मिशन में जो अवधि डालने वाले हैं, उन लोगों ने ही अपनी दिहाड़ी मजदूरी खून पसीने से पैसे लगाए हैं। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समाज के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे गांव के लोगों के लिए देना चाहता हूँ, हमारे फैसले कोई और ले रहा है, और उन फैसलों को अगर मेरे को एक पूरी तरह से दिक्कत है कि रोटी या हमारे को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी, हमें जो जिला परिषद का ये पद मिला है, 5 वार्ड मिला है, वो सिर्फ बाबा साहब के आरक्षण कारण मिले, न है कि किसी बाप ने दिया, वो हमारे बाप ने दिया। फिर हमारे गांव में 5-7 चौधरी होते हैं, 2-4 मानसिक गुलाम होते हैं, उनको इकट्ठा करके 36-42 में फैसला करते हैं। 36-42 जब होती है, 4,499 वोटर किसी को चुनेंगे। और लोकतंत्र क्या कहता है, अगर 10 आदमी भी मेरे को, अब तो मेरे को ज़्यादा कहने वाले थे, अगर मेरे को एक अकेला आदमी और भी कहता ना, मेरे भाई भी कहता भाई मेरे का मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं भाई के कहने पर भी इलेक्शन लड़ने को तैयार था। तो जीतने के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? जीतने के बाद मेरी सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा वो श्रेणी है जो पिएगा उतारेगा। और मैंने जहाँ तक भी 6 के 6 गाँव में फोकस किया है। कनो बहुत बढ़िया अमृत भवन है, और शिवानी हमारी तैयारी चल रही है, लाइब्रेरी उन्होंने अच्छी बना रखी है। लेकिन उनमें जो कि लाइब्रेरी अच्छी है, जगह अच्छी है, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं आ रहे। कारण क्या कि कोई आगे निकल कर टाइम देना चाहता है, धन देना चाहते हैं, मन देना चाहते हैं, लेकिन टाइम कोई नहीं देगा। मैं टाइम देने वाले युवाओं को तैयार करूँगा, और उनके लिए कुछ ना कुछ निजी प्रबंध करूँगा जीवन के लिए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह के गए थे, दूसरी ऐसे आराम को छोड़कर अपने समाज का नेतृत्व करें, अपने समाज की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लें, और तभी समाज का उद्धार हो सकता है, वरना अब नहीं होगा। अपने समाज का बार बार नाम ले रहे हैं। अपने समाज से आप किस समाज की ओर इशारा करना चाहते हैं? जो गरीब समाज है, जैसे कि कोई मतलब स्पेशल आप कहना चाहते हो या किसी हर समुदाय? हर समुदाय में जाति 2 ही है, गरीब अमीर। जाट गरीब आदमी भी है, वो मेरे पास है ना, मतलब जा रहा था बोलिए, उसने मेरे पैसे पीट तक पाई, बोले तो असली इंसान है। बोले नहीं यार, मैं 4.5 तो गायब है, और तुम असली बताओ। बोले ना यार, तुम मेरे के बाद तू इतना करना है, मेरा वोट पक्का है, नाम अगर नाम ले तो नाम भी दे दूंगा। बोले नहीं, नाम की मन जरूरत को नहीं, तो कोई प्रोग्राम को तुम प्रोग्राम कर दूंगा। भाई पहली बात तो आप किसी के खिलाफ जा रहे हो, रही बात वोट की, रही वोट की, आप अपने घर से वोट दिला दियो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे काफ़ी दोस्त हैं मेरे जाट समाज के लोग जो मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे को पैसे तक दे रहे हैं। जाति 2 ही है हमारे, जो जैसे कि हमारे भाई खड़े हैं, ये बहुत अमीर हैं, 3 एडीओ है इनके घर, 2 पुलिस है, कनेक्टर है, जेई तक है इनके, लेकिन इन्होंने कभी आप 5 रुपये का काम नहीं किया समाज के लिए। देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप आप अपना कर रहे हो, वो आपके ऊपर करेंगे, वो उनके ऊपर आप करोगे। बात की बात है, क्या आप अपने वादों के ऊपर जो आप कर रहे हो उनके ऊपर खड़ा उतरेंगे? हाँ, संपूर्ण रूप से। समाज आपके ऊपर विश्वास कर सकता है? समाज ने विश्वास किया तभी तो मैंने वो किया। मैं आज भी कह सकता हूँ, दिल ठोक के कह सकता हूँ, अगर किरमारा गाँव में 80 बूथ पर मेरी कोई हार करता हो तो मैं मान जाऊँगा, और 20 बूथ में टक्कर दूंगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मीडिया के माध्यम से हम आपका एक बार से दिल से स्वागत करते हैं और आपको जीत के लिए बधाई देते हैं, और दी बेस्ट आपको। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद।